हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ये पब्लिक है, सब जानती है। इस वक्त हम आए हैं बुंदेलखंड की बांदा विधानसभा सीट पर। आपको बताएं कि जो बांदा विधानसभा सीट है ये ऋषि वामदेव की तपस्थली मानी जाती है। महाभारत में इसका जिक्र हो चुका है, राजा विराट की धरती इसको कहा जाता है। और आपको बताएं कि यहाँ का जो सोहन हलवा है वो बेहद फेमस रहा है। खुद इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक के उसके मुरीद रहे हैं। वहीं अगर राजनीतिक इतिहास की अगर बात करूं यहाँ की बांदा की, तो ये कभी बसपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2012 के बाद से ही यहाँ पर सेंध लगना शुरू हो गई। 2012 में सपा ने यहाँ पर सेंध लगाई। उसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी जीत कर आई, बड़ी भारी मतों से जीत कर आई थी। और अब दोबारा बीजेपी ये प्रयासरत है कि वो सीट को दोबारा से अपने पास बरकरार रखे। और हम जनता से सीधा बात करेंगे बांदा की, उनसे जानेंगे उनसे, क्योंकि पब्लिक ये सब जानती है कि पिछले 5 सालों में कुछ विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्योंकि बुंदेलखंड की इसी धरती से, बांदा की इसी धरती से जो समाजवादी पार्टी की साइकिल की रथ यात्रा है अखिलेश यादव ने हाल ही में शुरू की थी, तो देखना होगा कि उसका असर कितना यहाँ पर पड़ा है लोगों के बीच में। और बीजेपी लगातार बुंदेलखंड में काफ़ी प्रयास कर रही है कि उन सभी सीटों को दोबारा जीत कर आए, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री भी यहाँ पर कई चक्कर लगा चुके हैं, कई दौरे कर चुके हैं। ऐसे में देखना, जनता से जानना बहुत ज़रूरी है और दिलचस्प होगा उनसे जानना कि पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। बांदा की पब्लिक है और सीधे उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सब जानती है कि 5 सालों में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ। भैया आप बताइए कि बांदा की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ है, रोजगार मिला युवाओं को या व्यापारियों को, कुछ उनका काम धंधा ठीक चला? क्योंकि कोरोना काल में तो पूरा चौपट हो गया था। देखिए, मैं आपको बता दूं, बांदा की जो ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का हाल था वो बेहाल था। इन 5 सालों में जो हुआ है, तो अभी भी बेहाल है बता रहे हैं लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपसे बता दूं, आप जाके देखिए कहां से कहां तक मार्ग को जोड़ा गया है, कहां से कहां तक डामरीकरण हुआ है। बांदा सदर विधायक ने बहुत अच्छे कार्य किए, सड़कों का एक जाल बिछा के रखा हुआ है। देखिए, जो बड़े प्रोजेक्ट थे जैसे कि रिंग रोड वगैरह, इसमें पहले से ही अन्य सरकारें जो रही हैं, बीएसपी और सपा, उन्होंने इतना घोटाला कर रखा था। जनता तो ये बता रही है कि जितना काम बीएसपी के शासनकाल में यहाँ पर हुआ है पहले, उतना नहीं हुआ है यहाँ पर। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जनता तो ऐसा ही है। हाँ हाँ काम हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है। हाँ क्या काम हुआ? अच्छा बताओ। जब बता रहे सड़कें उड़ के अच्छी हो गई है गाँव की। हाँ हाँ अब इनसे बताओ मैंने और क्या हुआ है? कुछ काम काज हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ हुआ है। आप बताइए कि काम काज कुछ हुआ है 5 सालों में? वोट डालने जब जाएंगे इधर तो क्या काम इसलिए कह रहे हैं हम कि जो है, जो लड़कियां जो है मतलब परेशान रहती थीं, लड़के मन चले लड़के जो है वो जिस तरह की हरकत करते थे वो सब जो है सही हुआ। गुंडा राज जो ये रोमियो स्क्वाड चलाया था और जो सही काम किया हुआ। भाजपा बिल्कुल सही काम कर रही है और करेगी। आप पान की दुकान है आपकी, आप कहते बहुत लोग आते होंगे, चर्चा करते होंगे। ये बताओ कि पहले के मुकाबले अभी पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव नजर आया बांदा में आपको? क्या, जैसे सड़कें बनी आपकी, और विधायक जी ने अपने निजी से ये जो पानी की समस्या थी उसमें अपने निजी पैसे से टैंकर मंगवाए उन्होंने पानी आने के लिए उन्होंने। और भी बहुत सी व्यवस्थाएं हुई हैं। लाइट देखी पहले जाती थी, अब लाइट नहीं जाती। अच्छा, हाँ लाइट ठीक आती है? हाँ नहीं जाती, लाइट बहुत कम जाती है। बहुत कम जाती है जी हाँ। और क्या लगता है आपको कि हाँ पिछले 5 सालों में बदल गया हमारे बांदा में? क्यों नहीं बदला, ये प्रोग्रेस है और स्कूलों की देखरेख अच्छी होने लगी है, सब कायदे से काम करने लगे हैं। हाँ, प्रशासन भी ज़्यादा सख्ती नहीं बरतता। अच्छा जी। तो देखिए, ये इनकी पान की दुकान है और ये कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले काफ़ी काम यहाँ पर हुआ है, सड़कें बनी हैं। पानी आप कह रहे हैं कि टैंकरों से आता था? नहीं, टैंकर रेयर, जैसे पानी की शॉर्टेज है तो वो टैंकर पहुँचाए जाते थे, उसकी सहूलियत हो गई। मतलब सरकारी व्यवस्था तो थी। तो पानी की व्यवस्था अभी कैसी है? अब तो वो बिल्कुल ओके है। ओके, बिल्कुल ओके। पानी आता है? खूब पानी आता है, लाइट भी आती है। अब चाय वाले भैया हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से लोग आते हैं इनसे मिलने जुलने, क्योंकि चर्चा वर्चा होती है खूब चाय की दुकानों पे, चुस्कियों पे। भैया आप बताओ कि चाय की दुकान तो अच्छी चल रही है, चाय बिक रही है खूब, जनता कैसे देखती है पिछले 5 साल के कामों को? क्योंकि आपके यहाँ तो बहुत लोग आते हैं, बात करते हैं। जनता जो है, कुछ जनता नाराज है, कुछ जनता खुशी भी है, कुछ जनता और दुखी भी है, क्योंकि महंगाई को रोक नहीं पाई बीजेपी सरकार और महंगाई पे अंकुश लगा नहीं पाई, इसलिए कुछ लोग खफा भी हैं,
कुछ लोग बहुत अच्छी तारीफ भी करते हैं, इसलिए वोट तो बीजेपी ही को ही देंगे। अच्छा ये बताओ, आप कह रहे कुछ लोग जनता खफा है, कुछ लोग बहुत खुश है। खफा कौन लोग हैं? खपा वही है, विपक्ष वाली पार्टी के लोग खपा रहते हैं। जो सत्ता में होगा उसको हमेशा गिराया जाता है, उसको हमेशा लांछन दिया जाता है। अच्छा ये बताओ, आप तो क्योंकि आपकी दुकान पे तो बहुत लोग आते हैं चाय पीने सुबह शाम, क्या लगता है लोगों के मन में कुछ बदलाव आया है पिछले 5 सालों में? उनको लगता है कि हाँ हमारे बांदा में कुछ काम हुआ है? हाँ, कुछ लोगों को लगा काफ़ी काम हुआ है और काफ़ी काम होने की संभावना भी है आगे। क्या क्या और होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर सरकार दोबारा आती है, किसी की भी सरकार आए, क्या अपेक्षा रहेंगी जनता की यहाँ की? जनता को क्या मिलना है? कुछ जनता को कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ नहीं मिलता जनता को। अपेक्षा क्या रहेंगी कि सरकार को हमारे लिए ये काम करना चाहिए? मूलभूत जरूरतें, चाहे बिजली पानी की है, सड़कों की है, स्कूल की है, शिक्षा की है, वो तो इस समय तो बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है, ठीक है। और मेडिकल लाइन भी बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, बहुत अच्छी सुविधा हो गई, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर बैठने लगे हैं, पहले ये व्यवस्था नहीं थी। बहुत बेरोजगारी बहुत है, लाठीचार्ज हो रही है, बेरोजगारी मांग वो पीसी वालों पर कल लाठीचार्ज हुआ, पुलिस वालों ने वहाँ पर लातों गेट तोड़। पटना में, बिहार में। जी हाँ। प्रयागराज। हमारे योगी सरकार में लिखा कि 2017 के पहले ऐसा नहीं होता था। आप मेरी बात ध्यान करके सुनना, 2017 के पहले राम प्रकाश गुप्ता भी मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, मायावती भी मुख्यमंत्री थे। कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब, क्या कल्याण सिंह के भी कार्यकाल में गुंडागर्दी होती थी? भाई हमने बोर्ड में पढ़ा कि 2017 के पहले ऐसा नहीं होता था। देखिए वो तो एक टारगेट किया जा रहा है पिछली सरकार नहीं, पिछली सरकार में ये बताया जाए कल्याण सिंह की सरकार में दंगा होता था। 2017 के पहले तो कल्याण सरकार थी। तब के जमाने की छोड़िए, अभी की बात करते हैं ना। सरकार तो अपने काम का गिना रही है कि 2017 से पहले गुंडागर्दी बहुत थी, वो हमने खत्म कर दी है। नहीं, 2017 में इसका मतलब कल्याण सिंह कार्यकाल में गुंडागर्दी थी। जैसे ये बता रहे हैं कि सरकार ये लिख रही है हर जगह कि 2017 से पहले ऐसे था, तो क्या वो सही है या गलत है? ये बताओ आप बताओ ना। देखिए हम आए तो देखिए कुल मिला के 70 के पहले तो अभी कुछ नहीं, लेकिन अभी मेन बात ये है कि युवा के लिए अभी कुछ नहीं हो रहा। अभी 5 सालों में कुछ बदलाव नजर आया बांदा में? बहुत बदलाव नजर आया। जैसे अरे लोगों की जेब का पैसा चला गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, लोगों का व्यवसाय खत्म हो गया। अब देश खत्म करने की बात है तो उसमें भी 5 साल और। आपका कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है? बहुत ज्यादा महंगाई है। चलिए महंगाई गुंडाई चरम पे है। गुंडाई चरम पर? हाँ बिल्कुल। जितना सरकार तो कह रही है तो सब गुंडाई सब अंदर। ठाकुर मुख्यमंत्री है, सारे ठाकुर इस समय बिल्कुल गुंडाई करते हैं। किसी कोई बहू लेके वक्त जाता है। ये तो हर सरकार की बात रहती है कि जैसे कहते हैं कि यादव सरकार थी तो यादव खूब गुंडागर्दी करते थे। नहीं, यादव गुंडाई करते थे तो उसका उनको दंड मिलता था। यहाँ दंड दिया, सरकार हटा दी। मतलब आपका कहना है कि जितनी भी सरकारें आती हैं जात पात की राजनीति करती है? बिल्कुल जात पात की राजनीति करती है। तो क्या वोटिंग इस बार जब होगी तो उस वक्त क्या सरकार में सबसे ज्यादा व्यापारियों का हनन हुआ है, व्यापारियों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है। कोई भी व्यापारी ना तो सोना लेके जा सकता है, ना पैसा लेके जा सकता है, ना अपना व्यवसाय कर सकता है। ऑनलाइन हम यहाँ बैठे 400 की चीज बेचते हैं, ऑनलाइन में 350 की बेच रहा है, गवर्नमेंट को 50 रुपए दे रहा है। मेरे हाथ में जो ये आप पत्थर देख रहे हैं इसको सजर पत्थर कहा जाता है। और आपको बता दूं कि ये सजर पत्थर कभी बांदा की पहचान हुआ करता था, लेकिन ये पहचान कहीं ना कहीं आज खो सी गई है। और ये जो पत्थर आप इसमें डिज़ाइन देख रहे हैं ये नेचुरल डिज़ाइन है इसके अंदर, और इसीलिए इस पत्थर की डिमांड कभी एक ज़माने में बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी डिमांड उतनी नहीं रही है क्योंकि जो ये एक उद्योग था यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ गया है। हम ऐसे ही एक दुकान पर आए हैं जहाँ पर आप देखेंगे कि सजर पत्थर द्वारा जो तमाम डिज़ाइन हैं वो बने हुए हैं, और इनकी डिमांड पहले बहुत हुआ करती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इसकी डिमांड गिर गई है। हम जनता से जानने निकले हैं कि पिछले 5 सालों में बांदा में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ। ऐसे में इस सजर पत्थर को लेकर बात करना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी बताइए कि सजर पत्थर बांदा की पहचान हुआ करता था, पहचान कहीं खो सी गई है? नहीं, पहचान खो नहीं गई। इसकी पहचान जो खो गई थी 2015 के पहले, और 2017 से इसकी पहचान 4 गुनी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जब से बनी है
तो इसको ओडीओपी में शामिल किया गया है। ओडीओपी में शामिल करने से 25 नए कारखाने इसमें खुल गए हैं, इसलिए इस उद्योग में आगे बढ़ा हुआ है। मतलब सरकार ने इस उद्योग को दोबारा बढ़ाने के लिए जो ओडीओपी स्कीम थी उसमें इसको इंक्लूड कर लिया है। जी हाँ, इसमें इंक्लूड कर लिया है और 25 लाख के करीब 13-14 लोन लोगों को दिए हैं। किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 13 लाख। मतलब बैंकों के द्वारा इसमें ऋण उपलब्धि बहुत हुई है और उसमें जो 25% की मार्जिन मनी भी है साथ में, जो सरकार के द्वारा दी जा रही है मार्जिन मनी, तो मार्जिन मनी भी मिली हुई है। मुझे भी उसमें 25 लाख रुपए का लोन प्राप्त है। इस पत्थर में जो खास बात यह है कि इसकी जो डिजाइन्स है वो पूरी नेचुरल पत्थर के अंदर ही निकलती है। ये पूरे विश्व में कहीं नहीं पाया जाता। ऐसा पत्थर जो है केवल बांदा में बनता है और यहीं से बिकता है। पूरे ऑल वर्ल्ड कहीं भी आप सजर पाएंगे, विदेशों में भी। भारत सरकार ने मुझे 2 जगह विदेश भेजने का प्रदर्शनी लगाने का मौका दिया, मैंने उसमें सहभागिता की, तो विदेशों में भी इसकी मांग बहुत है। मतलब सरकार ने पूरा सहयोग किया है इस उद्योग को बढ़ाने के लिए। जी जी, इस उद्योग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार वर्तमान में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो एक ओडीओपी योजना थी, उस योजना के तहत इसमें 4 चांद लगे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। कहना है कि सरकार ने काफ़ी प्रोत्साहित किया। और देखिए डिज़ाइन कितने सुंदर सुंदर हैं। ये नेचुरल स्टोन है और इसके अंदर ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये बनाए नहीं गए हैं, ये नेचुरल हैं। और इसी कारण से इसकी जो पहले पहचान थी कहीं खो गई थी और अब दोबारा से पहचान लौट कर आई है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है, जानेंगे उनसे कि पिछले 5 सालों में जैसे किसी उद्योग को बढ़ावा मिला है बांदा में, जनता के लिए क्या कुछ हुआ है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, ये बताइए कि 5 सालों की अगर बात करें सरकार के कामकाज की, तो पिछले 5 सालों में इधर इस उद्योग को तो आप अच्छी खासी पहचान दे दी है, जनता के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है? जनता के लिए विकास के रास्ते बहुत खोले हैं, हाईवे वगैरह बनाए हैं और उन्होंने क्या नाम है जो जनधन वाले योजना निकाला है उसमें है, और क्या नाम है अभी अनाज के राशन कार्ड में फ्री दिया है। डबल इंजन की सरकार है, डबल मिल रहा है। बांदा जो उत्तराखंड की बताते हैं, सॉरी माफ़ कीजिए, बुंदेलखंड की बताते हैं कि पिछड़ा हुआ हुआ करता था, कि अब भी पिछड़ा हुआ रह गया है? नहीं, अब भी हमारे यहाँ जो विधायक वगैरह हैं उन्होंने काफ़ी विकास कराया है, हाईवे वगैरह सब बन गए हैं। आप जो पहले कभी 10 साल 20 साल हाईवे बने हुए पास पड़े थे, कभी नहीं बने थे, वो सब काम कराए हैं। और मंदिरों में काफ़ी निर्माण कराया है, जैसे हमारे वामदेव ऋषि वगैरह में इसमें करोड़ों रुपये विकास कराया है। और वामदेव ऋषि की धरती इसको कहा जाता है। जी जी, विकास काफ़ी रहा, इसीलिए बांदा नाम पड़ा है। बांदा नाम पड़ा है इसका। आप बताइए कि क्या कुछ सूरत बदली है इस क्षेत्र की, अगर बात करूँ बांदा की? सूरत तो देखिए बहुत बदली है, कानून व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, विकास चारों तरफ हो रहा है, सड़कों का जाल फैल रहा है और माननीय योगी जी की कानून व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। इसलिए हम चाहेंगे कि योगी सरकार ही दोबारा आए और हम उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। लोग बागों को अनाज मिल रहा है और गरीब आदमी है वो कुछ मान लीजिए नहीं कर पा रहा तो कम से कम अनाज दे रही है और कुल मिला के बढ़िया कार्य हो रहा है, कानून व्यवस्था भी बढ़िया है और कामकाज अच्छा हो रहा है। क्योंकि पब्लिक है, सब जानती, बता रही है कि पिछले 5 सालों में इस बांदा की अगर बात करें तो काफ़ी कामकाज हुआ है। ये बताइए कि बेरोजगारी की क्या स्थिति है यहाँ पर? क्या बेरोजगारी फैली हुई है या रोजगार जनता को मिल जाता आसानी से? हमारे साथी भाई ने अभी आपके सवाल का जवाब जो अभी पूछ रहे हैं इन्होंने दे दिया कि गरीब कुछ कर नहीं पा रहा है तो कम से कम उसको अनाज दिया जा रहा है। गरीबी नहीं घट रही है। लेकिन जनता की आपको बताऊं कि जनता से जब हमारी बात होती है तो वो कहती है कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे ये सरकार पूरी तरह फेल है। और यहाँ बुंदेलखंड की बात आप कर रहे हैं, बुंदेलखंड में एक भी कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं आया है इन 5 सालों में। और अभी आप हमारे भाई ने कहा कि सड़कों का जाल फैला हुआ है, मुझे लग रहा है आप कानपुर तरफ से आए होंगे तो आप वहाँ फतेहपुर बिंदकी से लेके और चिल्ला तक जो भी आपको रोड मिली होगी वो आपने स्वयं देखी होगी और देख लीजिएगा, रोड नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ विधायक ने कुछ सड़कों का काम किया है अच्छा, लेकिन सरकार के मामले में और बेरोजगारी और इसके महंगाई के मामले में इस सरकार पूरी तरह फेल है। कोई रोजगार नया नहीं दे पाई बुंदेलखंड को, कोई काम नया नहीं हुआ। जी, क्या ऐसा है कि कोई नया रोजगार नहीं दे पाई सरकार या कोई सड़कों का काम नहीं हुआ? अच्छा देखिए, ऐसा है, हमारा मानना ये है कि 70 साल का जो कचरा था 5 साल में दूर नहीं होगा।
प्राथमिकता के तौर पे जो जरूरी कार्य था, माताएं बहनों के लिए सुलभ शौचालय उपलब्ध कराया, जो बहुत बड़ी हमारी चीज़ थी। 24 घंटे बिजली आ रही है। पिछली सरकारों में घंटे 2 घंटे बिजली आती थी। केवल प्रमुख 4-5 जिलों में, वीआईपी आजम खां के इलाके में, सैफई में, मुलायम सिंह के इलाके में ही बिजली 24 घंटे जाती थी। यहाँ 2-3 घंटे बिजली की व्यवस्था पहले से अच्छी हो गई बहुत सुंदर है। और यहाँ पर माताएं बहनें सब सुरक्षित हैं और आराम से कहीं भी आए जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कोरोना काल में जितनी मदद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना को पढ़ते हुए भी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने की, सरकार ने क्यों नहीं की? नहीं, सरकार की ओर से घर घर भोजन पहुंचाया गया, लंच पैकेट भिजवाए गए, मास्क भिजवाया गया, सैनिटाइजर भिजवाया गया, डोर टू डोर। काम अच्छे खासे क्या काम, गरीबों को राशन दिया जा रहा है। 1 करोड़ आदमी को राशन दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। तो राशन, अगर ये बताइए, राशन चलिए ठीक है दिया जा रहा है, मानते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है लोगों की, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रोजगार की समस्या, वो तो जस की तस बनी है। महंगाई इतनी बड़ी। बिजली पहले 5 जिलों को दी जाती थी 24 घंटे मुलायम सिंह के क्षेत्र में, लेकिन जब से योगी आए उन्होंने उत्तरांचल से लेके बिजली 24 घंटे, उन्होंने कहा सभी लोग वीआईपी हैं। कोई मुलायम सिंह, बिजली की व्यवस्था पहले से अच्छी हो गई, बहुत अच्छी, 24 घंटे सप्लाई दे रहे हैं। रह गई रोजगार वाली बात, तो रोजगार जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। रोजगार जो करना चाहते हैं रोजगार ये कर रहे हैं। इनका तो अपना देखिए काम हो गया ना, तो ये तो कलाकारी है इनकी, क्योंकि जिस तरीके से इनको पत्थरों को बनाते हैं, ये अपने आप में एक कला है। सरकार का है, अगर सरकार सहयोग न करेगी तो कैसे कर पाएंगे? सरकार ने सहयोग किया है तभी ये कला जो है आगे बन पा रही है। बाबूजी आप बताइए कि, और इधर अगर मैं बात करूं कि अब जब 24 तारीख को वोट होगी, इधर 24 फरवरी को, तो बांदा के जनता के जहन में क्या रहेगा, क्यों, किस आधार पर वोटिंग करेगी वो? वैसे तो हमारे बांदा के विधायक जी ने काफ़ी काम कराए हैं, और विधायक जी हमारे 5 साल बराबर जो है। वोटिंग क्यों करेगी पब्लिक, ये बताइए। और वोटिंग करेगी भाजपा को देखते हुए और सरकार की कार्य नीतियों को देखते हुए, या क्योंकि कार्य सरकार के अच्छे रहे। सरकार ने काफ़ी सहयोग किया, यहाँ गुंडागर्दी ख़त्म हो गई, पानी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई, लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, और शहर के अंदर रोडों की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई है। शहर के अंदर रोडें भी और रास्ताएं भी गली गली बन गई है, नालियां हैं और रोडें हैं, ये काफ़ी बनी हुई हैं। देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है। इनका कहना है कि पिछले 5 सालों में जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने यहाँ पर काम कर चुका। युवाओं का क्या कहना है, आप बताइए। मैं आपसे जब बात करना चाहूँगा कि युवाओं को लेकर सरकार की नीति कैसी रही, आपको क्या लगता है कि रोजगार उत्पन्न हो पाए हैं, इधर नहीं हो पाए? नहीं, बिल्कुल हो पाए हैं, रोजगार बहुत हो गए हैं, मतलब कि बेरोजगारी बहुत कम हुई है जो है, जब से माननीय आदित्यनाथ योगी जी। लेकिन जो युवा वर्ग है वो तो खासा परेशान होकर कहना है कि जो नौकरियां हैं वो तो मिल नहीं रही हैं। खासा परेशान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं। उनको नहीं मिल रही है जो अखिलेश यादव की सरकार में पैसे दे के जिनको मिल जाती थी। अब क्या कि पैसा नहीं चलता, जो है बिना पैसे की ही उनको नौकरी मिल रही है। जो मेहनत कर रहा है, जो युवा है वो ये कहता है कि जब एग्जाम देने जाते हैं तो पर्चा लीक हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता, महीनों तक, सालों तक अटकी रहती हैं, भर्तियाँ हो नहीं पाती हैं। जो ये नाराजगी एक है। जो अन्य पार्टियां हैं वो बातों को बनाने के लिए कहीं नहीं कुछ ना कुछ ये तो सत्य है ना कि जब एग्जाम होता है तो पर्चा लीक हो जाता है, या रिजल्ट नहीं आता, स्टे लग जाता है। टीचर इतने परेशान। सही है आपकी बात, सही कि कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश कोई काम हो जाते हैं तो इसके मतलब कि कोई सरकार जो है इसका कोई देनदार नहीं है। सरकार ही नहीं करा रही उस चीज़ को, कि पेपर लीक सरकार ही करा रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे कि अन्य पार्टियां हैं वही लीक करवा। कहना है कि सरकार करना चाहती है लेकिन किसी वजह से कर नहीं पा रही। जी, किसी कारणवश कर नहीं पा रही है, लेकिन बहुत ही अच्छा कार्य सरकार ने किया। ये पब्लिक है बांदा की, हम बात कर रहे हैं उनसे, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, बता रही है कि पिछले 5 सालों में बांदा की अगर बात करें तो किस तरीके से यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं। जो ये शजर पत्थर है, इसका जो उद्योग था वो कहीं ना कहीं पहले खत्म सा हो गया था, लेकिन 2015 के बाद, जब 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उन्होंने ODOP स्कीम के तहत इसको काफ़ी प्रोत्साहित किया है, और ये जो दोबारा से उद्योग है फल फूल रहा है।